हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर, ड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेल के प्रकार, टाइप ऑफ यूनिट सेल। ने हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि यह क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है। तो क्रिस्टल लैटिस में हम बताए थे कि किसी ठोस के अवयवी कणों के नियत बिंदुओं के त्रिविमीय व्यवस्था या वितरण को हम लोग क्या कहे थे, क्रिस्टलीय जालक कहे थे, क्रिस्टल लैटिस कहे थे। इसी को स्पेस लैटिस भी कहते, त्रिविमीय जालक भी कहते हैं। और बताए थे कि जालक बिंदु एक चीज था, नहीं जालक बिंदु की लैटिस पॉइंट क्या बताए थे जालक बिंदु में, कि जो अवयवी कणों को सूचित करने वाला बिंदु है, निरूपित करने वाला बिंदु है, ठीक है, जो एटम आयन या मॉलिक्यूल है उसी को जालक बिंदु कहते हैं, जहां यह अरेंज होता है, जिससे यह 3D संरचना बनाता है। फिर यूनिट सेल में क्या बताए थे कि किसी क्रिस्टलीय जालक का वह लघुतम अंश जिसके त्रिविमीय पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, इसी को हम लोग कहे थे यूनिट सेल। और बताए थे, हम लोग एक डायग्राम बनाए थे यूनिट सेल का, कि ध्यान दीजिए, ये हमारा यूनिट सेल था, ये हमारा क्या था, यूनिट सेल था, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि प्रत्येक यूनिट सेल में 6 पैरामीटर होते हैं। जो पैरामीटर था मेरा ए, बी, सी, अल्फा, बीटा और गामा। तो हम लोग बताए थे कि प्रत्येक यूनिट सेल में क्या होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर ने क्या क्या होते हैं, 6 पैरामीटर, ए, बी, सी, अल्फा, बीटा एंड गामा होते हैं। ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे कि प्रत्येक यूनिट सेल में 6 पैरामीटर ए, बी, सी, अल्फा, बीटा और गामा होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि इसमें जो है एंगल जो था, ठीक है, वह एंगल क्या था, अल्फा, बीटा और गामा था। और क्या था आपका, ये बॉन्ड लेंथ जो था आपका ए बी और क्या था, सी था। अब एक चीज समझे हम लोग कि बताए थे कि प्रत्येक यूनिट सेल में 6 सतह होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सतह होते हैं। लूडो गोटी का छक्का आप लोग देखे थे, 6 सतह होते हैं। फिर बताए थे कि प्रत्येक यूनिट सेल में 8 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, 8 कोण होते हैं, और 12 क्या होते हैं, किनारा होते हैं। तो ये बात हम लोग पढ़ चुके थे यूनिट सेल के बारे में। आज हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के प्रकार। तो देखिए यहाँ टाइप ऑफ यूनिट सेल, समझिए यहाँ यूनिट सेल जो होता है यह 2 प्रकार के होते हैं। यूनिट सेल 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसका हिंदी हुआ सर आध एकक कोष्ठिका, आध एकक कोष्ठिका, आध एकक कोष्ठिका, इसको कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा जो होता है वह होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, इसका हिंदी होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है सर। और यह केंद्रित एकक कोष्ठिका जो है यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल, क्या होते हैं, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, ठीक है। दूसरा होता है सर फेस सेंटर यूनिट सेल। तीसरा होता है सर इंड सेंटर यूनिट
सेल। ध्यान देंगे कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल, इसका मतलब हुआ केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित, अच्छा केंद्रित तो ये हुआ सर, बॉडी के सेंटर में है अंतः केंद्रित, क्या बोलेंगे, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अंतः केंद्रित एकक कोशिका। फेस सेंटर, फेस का मतलब होता है सर फलक, सतह, ठीक है, ये हम लोग बताए थे, इसी को हम लोग फेस बोलते हैं। ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है, जो देख रहे हैं सब फेस है। इसको बोलते हैं फलक केंद्रित, फलक केंद्रित एकक कोशिका। और तीसरा होता है सर अंतीय केंद्रित, अंतीय केंद्रित एकक कोशिका। तो पहला जो हम लोग देखे कि यह था अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित, अंतीय केंद्रित एकक कोशिका। अब समझे कि यह प्रिमिटिव यूनिट सेल है क्या, आद एकक कोशिका है क्या। कहता है कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम आयन या मॉलिक्यूल 8 कोनों पर स्थित हो। ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम आयन या मॉलिक्यूल 8 कोनों पर क्या हो, स्थित हो। अगर 8 कोनों पर स्थित है, ये 8 कोनों पर स्थित है, तब इसको कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल या आद एकक कोशिका। ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम आयन या मॉलिक्यूल 8 कोनों पर स्थित हो, इसी को आद एकक कोशिका कहते हैं। दूसरा है केंद्रित एकक कोशिका। ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम आयन या मॉलिक्यूल 8 कोनों के अलावे अन्यत्र मौजूद हो। 8 कोनों पर तो होगा ही होगा, 8 कोनों के अलावे भी कहीं मौजूद हो, तब इसको कहते हैं केंद्रित एकक कोशिका। अब यह 3 प्रकार का होता है। पहला है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अंतः मतलब बॉडी के कहाँ, अंदर में। जैसे यह अगर हमारा यूनिट सेल है तो यह यूनिट सेल के बीच में होगा सर। देखिए यहाँ ये यूनिट सेल का बीच होगा, ये देखिए, ये यहाँ अगर हमारा गेंद रहे, केंद्रक रहे, तब हम लोग क्या बोलेंगे, 4 ऊपर 4 नीचे और 1 कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, ठीक है। तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः केंद्रित। क्या बोलते हैं, अंतः केंद्रित। ध्यान दीजिए यहाँ अंतः केंद्रित में क्या होगा कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम आयन या मॉलिक्यूल 8 कोनों के अलावे, 8 कोनों पर तो होगा ही होगा, इस 8 कोनों के अलावे बॉडी के केंद्रक में मौजूद हो। यहाँ होगा, 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 यहाँ होगा। इसके अलावे कहाँ मौजूद होगा सर, बॉडी के केंद्रक में, बीच में। ये देखिए ये सेंटर है, यहाँ मौजूद होगा, ठीक है। तब इसको कहेंगे बॉडी सेंटर, अंतः केंद्रित। मतलब ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम आयन या मॉलिक्यूल 8 कोनों के अलावे बॉडी के कहाँ मौजूद हो, केंद्रक में मौजूद हो, तब इसको कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अब हम बात करें फलक केंद्रित एकक कोशिका का। कहता ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम आयन या मॉलिक्यूल 8 कोनों के अलावे फलक के केंद्रक पर क्या हो, मौजूद हो। फलक मतलब फेस, सतह के केंद्रक पर मौजूद हो। देखिए यहाँ 8 कोनों पर तो होगा ही होगा, ठीक है। इस 8 कोनों के अलावे कहाँ मौजूद होगा, बॉडी के केंद्रक में। कहाँ मौजूद होगा, सॉरी फेस के केंद्रक में। देखिए यहाँ यह फेस है, इसका बीच ही नहीं हुआ, तो ये यहाँ मौजूद होगा। जो देख रहे हैं आप 5 लिखा हुआ है, या यहाँ देख रहे हैं जो 1 लिखा हुआ है, तो ये यहाँ मौजूद होगा। देखिए यहाँ ध्यान से, एक ऊपर वाले फेस में मौजूद होगा, एक नीचे वाले फेस में मौजूद होगा, एक बाएं वाले फेस में मौजूद होगा,
एक दाएं वाले फेस में मौजूद होगा। अब देखिए एक पीछे वाला फेस है, तो ये जो बनाए हैं तो ये पीछे वाला फेस का केंद्रक हो गया, और ये सामने वाला भी फेस है, ये फेस सामने वाला हो गया। आप समझिए इसको, ये जो फेस है ये है, ये जो फेस है ये है, तो एक ये है इधर, ये है इधर, एक है ऊपर, देखिए ऊपर, और एक है नीचे। ये जो देख रहे हैं आप, ये पीछे वाला है, ये इधर वाला है, और ये जो देख रहे हैं ये सामने फ्रंट वाला है। ठीक है, यह हो गया फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। अब हम बात करें अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, तो कहता ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल आठों कोनों के अलावे किसी दो फेस के आमने और सामने हो। देखिए यहाँ आठों कोनों पर तो होगा ही होगा, नहीं, इस आठों कोनों पर तो होगा ही होगा, इस आठों कोनों के अलावे किसी दो फेस के आमने सामने, मतलब ऊपर है तो नीचे, बाएं है तो दाएं, आगे है तो पीछे, लेकिन जब भी होगा तो आमने और सामने होगा। तो देखिए एक हमारा अगर हम ऊपर कर देते हैं तो यह एक हमारा क्या होगा, नीचे हो जाएगा। क्लियर हो गया? नहीं, फट से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए एक बार और। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या बोलेंगे, ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल आठों कोनों पर मौजूद हो, इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल आठों कोनों के अलावे अन्यत्र मौजूद हो, इसको केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल आठों कोनों के अलावे बॉडी के केंद्रक में मौजूद हो, तो इसको अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। ऐसा फलक केंद्रित है, ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल आठों कोनों के अलावे फेस के केंद्रक में मौजूद हो, सतह के केंद्रक में मौजूद हो, तब इसको फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल आठों कोनों के अलावे किसी दो सतह के आमने और सामने मौजूद हो, अगर एक ऊपर है तो एक नीचे, या एक बाएं तो एक दाएं, तब इसको अंत्य केंद्रित कहते हैं। फट से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग सबका डिफिनेशन देख लें, परिभाषा देख लें एक एक करके। देखिए डिफिनेशन हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्या, आध एकक कोष्टिका। आध एकक कोष्टिका नहीं, इसका हम लोग डायग्राम ये बनाए थे। और बोले थे ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल कहाँ मौजूद हो, आठों कोनों पर मौजूद हो, तब इसको हम लोग आध एकक कोष्टिका कहते हैं। तो क्या लिखेंगे डिफिनेशन, ऐसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण मतलब एटम, आयन या मॉलिक्यूल आठ कोनों पर मौजूद हो, आठ कोनों पर मौजूद हो, क्या कहलाएगा, आध एकक कोष्टिका कहलाता है। आध एकक कोष्टिका कहलाता है। आध एकक कोष्टिका कहलाता है। नहीं, फिर हम लोग दूसरा देखे थे केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका क्या बोले सर,
ऐसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण 8 कोनों के अलावे अन्यत्र मौजूद हो, अन्यत्र मौजूद हो। ऐसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण 8 कोनों के अलावे अन्यत्र मौजूद हो, उसे क्या कहेंगे? केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, बताए थे यह कितने प्रकार के होते हैं? यह 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। नहीं, सबसे पहला क्या बताए? अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अंतः केंद्रित एकक कोशिका। ये अंतः केंद्रित एकक कोशिका क्या है सर? नहीं, तो हम लोग बताए थे कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल 8 कोनों के अलावे, एटम, आयन या मॉलिक्यूल 8 कोनों के अलावे बॉडी के कहाँ हो? बीच में। 8 कोनों पर तो होगा ही होगा। इस 8 कोनों के अलावे कहाँ होगा? बॉडी के केंद्रक में होगा। तब इसको अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। क्या डिफिनेशन देंगे इसका? ऐसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण 8 कोनों के अलावे बॉडी के केंद्रक में मौजूद हो, केंद्रक में मौजूद हो, न उसे क्या कहते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग दूसरा क्या देखेंगे? फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका क्या है सर? फलक केंद्रित एकक कोशिका कहता ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल 8 कोनों के अलावे फलक के केंद्रक पर क्या हो? मौजूद हो। नहीं, ये देखिए 8 कोनों पर तो होगा ही होगा। इस 8 कोनों के अलावे क्या होगा? हम लोग बताए थे कि फलक के केंद्रक पर मौजूद होगा। यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। नहीं, सबके केंद्रक पर मौजूद है। क्या बोलेंगे? ऐसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण 8 कोनों के अलावे 8 कोनों के अलावे फलक के केंद्रक में मौजूद हो।
फलक के केंद्रक में मौजूद हों, क्या कहलाएगा? फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। न ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल या अवयवी कण उसको बोलते हैं। आठों कोनों के अलावे फलक के केंद्रक में मौजूद हूं तो उसको फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। ध्यान से देखिए हम लोग क्या बोले। सबसे पहला बोले हम आपको आध एकक कोशिका, न कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण आठों कोनों पर मौजूद हो, आध एकक कोशिका कहलाता है। फिर बताए केंद्रित एकक कोशिका, ऐसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण आठों कोनों के अलावे कहीं और मौजूद हो तब इसको केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंतः केंद्रित एकक कोशिका, तो कहता है ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल आठों कोनों के अलावे बॉडी के कहाँ मौजूद हो? केंद्रक में, बीच में मौजूद हो, तब उसको हम लोग अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। फिर दूसरा क्या पढ़े? फलक केंद्रित एकक कोशिका, ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल आठों कोनों के अलावे कहाँ हो? फलक के केंद्रक पर मौजूद हो, तब उसको फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग लास्ट देखेंगे इसका न अंतीय केंद्रित एकक कोशिका। न क्या देखेंगे? अंतीय केंद्रित एकक कोशिका, अंतीय केंद्रित एकक कोशिका, अंतीय केंद्रित एकक कोशिका। ध्यान दीजिए यहां सर, क्या लिखेंगे? तीसरा अंतीय केंद्रित एकक कोशिका, अंतीय केंद्रित एकक कोशिका ने। और अंतीय केंद्रित एकक कोशिका में क्या पढ़े कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल आठों कोनों के अलावे, आठों कोनों के अलावे न क्या होगा? किसी दो फेस के आमने और सामने मौजूद होगा। आठों कोनों पर तो होगा ही होगा, इस आठों कोनों के अलावे भी होगा सर किसी दो फेस के आमने और सामने। अगर हम एक ऊपर कर देते हैं तो एक नीचे कर देंगे, या एक बाएं करते हैं तो एक दाएं कर देंगे, या एक पीछे कर दें तो एक आगे हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण आठों कोनों के अलावे, ठीक है, किसी दो फेस के, किसी दो फलक के आमने सामने, आमने सामने मौजूद हों, मौजूद हों, क्या कहलाएगा? अंतीय केंद्रित एकक कोशिका कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हुआ हो। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में 7 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, क्या देखेंगे? 7 क्रिस्टल सिस्टम। इसके लिए एक ट्रिक्स हम लिख देते हैं, तब तक आप याद रखिएगा। 7 क्रिस्टल सिस्टम, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टलीय तंत्र। और ट्रिक याद रखिएगा कि कुत्ते और मोहे
रहो ट्रिक से। याद रखिएगा कि कुत्ते और मोहेर हो ट्रिक से। कू से होता है सर क्यूबिक। ते से होता है टेट्रागोनल। और से होता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। मो से होता है सर मोनोक्लिनिक। हे से होता है हेक्सागोनल। रहो से होता है रोम्बोहेड्रल। और ट्रिक से होता है सर ट्राइक्लिनिक। और यह से हो जाता है आपका 7 क्रिस्टल सिस्टम। याद रखिएगा कू से क्यूबिक, ते से टेट्रागोनल, और से ऑर्थोरोम्बिक, मो से मोनोक्लिनिक, हे से हेक्सागोनल, रोह से रोम्बोहेड्रल, ट्रिक से ट्राइक्लिनिक और से होता है 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक इतना पढ़िए। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।